अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर जुमे को भारत बंद मुलतवी। तेलंगाना के तमाम अजला में एहतजाज का किया गया था फैसला। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद। दस्तूर हमें मजहब पर अमलावरी की देता है इजाजत। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का बयान। एशिया कप के हीरो और हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। शानदार खेल पर दी रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद। मूसा नदी के अतराफ लगभग 6,000 मकानात मौजूद। हर साल मानसून के दौरान शदीद बारिश के दिनों में मुकामी अफराद को संगीन मुश्किलात। तेलंगाना के नए डीजीपी के अहदे का शिवधर रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। कहा, लोकल बॉडी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद और दीगर इक़दाम पर देंगे तवज्जो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर लगाने के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। खड़गे के फर्जंद ने दी इत्तला। बिहार असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में आई तेजी। इलेक्शन कमीशन ने जारी की नई वोटर लिस्ट। मजमूई तौर पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर हक़ राय दही के अहल। और जालिम इसराइल ने गाजा के वस्ती शहर देर अल बला में फलस्तीनी शहरियों के ग्रुप पर किया हमला। एक सहाफी समेत 6 निहत्थे फलस्तीनी शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 3 अक्टूबर जुमे को भारत बंद मुलतवी कर दिया। पहले बंद का ऐलान किया गया और फिर बाद में कहा गया कि दशहरे के फेस्टिवल की वजह से बंद को मुलतवी किया गया है। हैदराबाद में इजलास के दौरान बोर्ड के अरकान, दीगर तंजीमों और जमातों के जिम्मेदारान ने मुशावरती इजलास में बात तय की थी कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के दूसरे मरहले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिए गए रोड मैप को बुनियाद बनाते हुए तेलंगाना के तमाम इलाकों में 3 अक्टूबर को बंद होगा। इस नशिस्त की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की। इस मौके पर तमाम मिली तंजीमों के जिम्मेदारान हैदराबाद के अरकान बोर्ड मुशावरत में शामिल थे। बोर्ड के नए सर्कुलर के मुताबिक वक्फ एक्ट के खिलाफ जल्द ही बंद की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हैं और दस्तूर हमें मज़हब पर अमलावरी की मुकम्मल इजाज़त देता है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि तशद्दुद की कोई जगह नहीं है, लेकिन कोई पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और इस पर एतराज़ की कोई गुंजाइश भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे मनाया गया था। उसका पोस्टर उठाने वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है। हर समुदाय को अपने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है और हम मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से है। और आर्टिकल 20। एशिया कप के हीरो और हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस गैर सगाली मुलाकात के मौके पर रेवंत रेड्डी ने तिलक वर्मा को शानदार खेल पर मुबारकबाद दी और टीम इंडिया को कामयाबी दिलाने में उनके अहम रोल की भरपूर अंदाज में सताइश की। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मूसा नदी के अतराफ लगभग 6,000 मकानात मौजूद हैं और हर साल मानसून के दौरान शदीद बारिश के दिनों में यहाँ के मकीनों को संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने चादरघाट हैदराबाद पहुँचकर यहाँ के मकामी अफराद से बातचीत की। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। आफात समावी से बचना हकीकतन इंसान के बस की बात नहीं, मगर एहतियात ज़रूर की जा सकती है, और वो भी ऐसे दौर में जब वक्त से पहले इस बात का हमें इल्म हो रहा है कि बारिश कब से शुरू होगी, बारिश में किस कदर शिद्दत होगी और बारिश से किस कदर नुकसान होने के इम्कानात हैं। ऐसे हालात में अगर तालाबों नदियों के किनारे क़याम पजीर शहरियों को बर वक्त मदद नहीं पहुँचाई जाती है तो यकीनन शहरी इंतज़ामिया की नाकामी ये साबित होगा। ऐसा ही वाक़या हालिया बारिश के दौरान मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ में कायम बस्तियों में पेश आया, जहाँ पर बारिश से ज़्यादा शहर हैदराबाद के आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के 10 दरवाजे खोलने
संभलने के बाद जो पेश आया है। बारिश के पानी के साथ साथ मूसा नदी की लहरों में तेजी ने बेशुमार मकानात को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि बापू घाट से लेकर इलाके नागोल तक फैली हुई इस मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ में 6000 से जायद मकानात हैं। हालांकि महकमे हैदरा की जानिब से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के तहत मज़कूरा मकानात की मुंतकली के इक़दामात भी किए जा रहे हैं और कई मकानात को अपनी तहवील में लेकर हाइड्रा हुकाम ने उन्हें मुनहदम भी किया है और वहाँ के मकीनों को मुतबादिल मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात भी फराहम किए हैं। इसके बावजूद हज़ारों की तादाद अब भी मौजूद मकानात में रहने वाले लोग हालिया बारिश की वजह से परेशान हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि अब तक उनका हाल दरियाफ्त करने हुकूमत की जानिब से कोई नहीं आया। हालांकि मुकामी लोगों रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से अशियाए ज़रूरी की तकसीम मुतासिरीन में की जा रही है, मगर ये सारा काम नाकाफी है क्योंकि हालिया सैलाब ने चादरघाट दरवाजा, कमल नगर, मूसा नगर, विनायक विधि, रसूलपुरा और शंकर नगर जो मलकपेट असेंबली हल्के का हिस्सा है को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है। हमारे घर तक पानी आ गया। वो 7 साल पहले जो नदी छोड़ा था ना, वो जब हमारे घर तक नहीं आया। अब ये बारी में हमारे को बोले भी नहीं पानी छोड़ रहे, बल्कि अचानक निकलो बोले। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 5 बच्चे हैं। मेरी बच्ची की शादी है, 20 दिन है। पूरी शादी का सामान ख़राब होगा, हमारा घर ख़राब होगा। हमारे गली के पूरे लोग बुज़ुर्ग है, बुढ़े बुज़ुर्ग है, उन लोगों को निकाले तक हमको टाइम लग गया। फिर हमारे बाजू हमारे ये खाला है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतरा पात्री है। फिर हमारे सामने वाले उन्हें तो है भी नहीं, उनके भी घर में पानी घुस गया। उनके शोहर तो बाहर चले गए। फिर हम लोग हमारे बच्चे लेके हम निकले तक हमारे घर में आधे घर तक पानी आ गया। फिर हम लोग कहाँ जाना, कहाँ बैठना, फिर निकलो बोल रहे। जाके बैठना भी कहाँ, बैठने को भी जगह नहीं है। निकले तक हमारे कमर तक पानी आ गया। मेरे ये 2 छोटे बच्चे इतना रो रहे। हमारे घर वाले बच्चे संभालेंगे क्या, हम सामान संभालेंगे क्या? हमारे गली वालों को देखिए, हमारे गली वाले बुजुर्ग है, हम लोग उनको निकाले तक टाइम होगा। एक हमको ऐलान भी नहीं करे हम पानी छोड़ रहे, बल्कि ऐसा करे मालूम है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। 2017 से ये मूसी की जो महामारी चल रही है, हर टाइम जो सो बगैर इंटीमेट के जो पानी छोड़ के लोगों का जो नुकसान कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये हैदरा के नाम से और ये मूसी के जो गेट जो छोड़ के जो मूसी के आसपास के लोग को डरा रहे हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं और हम डट के इसका मुकाबला सरकार से हम लोग करेंगे। और सरकार को जितने जो बाबू घाट से लेके नागोल तक के 6000 फैमिली का जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये लॉस जो सो गवर्नमेंट को पूरा भरपाई करना पड़ेगा। हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर इनकी भरपाई नहीं करेंगे तो हम सीएम ऑफिस का भी घेराव करने के लिए तैयार हैं। तो पानी आया, हम लोग उठने नहीं आया, बैठने नहीं आया, वैसा हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। आपका नाम क्या है? अक्कम्मा। हाँ। हमारे पूरे कपड़े गिपड़े सब फेंक दिए, टीवी हम फेंक दिए। मैं तो टीवी सब फेंक दी, इनका तो पूरा सामान फेंक दिया इन लोग। ये तरीका है पानी छोड़ने का। तो अचानक बिना इत्तला के छोड़े हाँ, आप लोगों को इत्तला नहीं, मालूम ही नहीं। बुढ़े बड़े आदमी, देखो हमारे सास अंदर है, कितने बुढ़े हैं उनको उठा लेके जाके गाड़ी में बिठाना पड़ा हमारा। 2017 में भी एक बार ऐसा हुआ था। अब छोड़े, बोल के छोड़े, जब बोल के छोड़े। हाँ, बोल के छोड़े। अब अगर अब घरान देते कहाँ जाके जंगल में फेंकते कि क्या देखते, पर तुम लिख के लेके गए घरों को, कौन सा जंगल में लेके जाके फेंकते की। तो मतलब 2BH के जो देते बोले आपके पास आके लिख के लेके गए पर तुम कौन आके मैडम का थे, उन्होंने आके लेके गए, उन्होंने लाए थे अनवर मियाँ। नादरीन, आप देख रहे हैं कि हम मूसा नदी के जो किनारे खड़े हुए हैं। ये मूसा नदी के किनारे यहाँ पर 3 रोज़ कबल जो मूसलाधार बारिश के बाद उस्मान सागर, हिमायत सागर, लबरेज़ आबी ज़खायर जो है लबरेज़ हो जाने के बाद वो वहाँ का गेट 10 गेट खोले गए थे, जिसके बाद यहाँ पर पानी पूरा जमा हो गया था। जैसा कि हमसे बात करते हुए, सियासत टीवी से बात करते हुए यहाँ के समाजी जहदकार बिलाल ने कहा कि बापू घाट से लेकर नागोल तक जो 6000 फैमिलीज़ जो है वो मुतासिर हुए हैं। तकरीबन ये जो चादर घाट और उससे मुत्तसिल इलाके है, यहाँ पर 3 से 3500 मकानात हैं। यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर है। यहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई और एक फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर तक तकरीबन 18-20 फुट तक पानी जमा हो जाने के बाद यहाँ के लोगों का साजो सामान जो है, अशिया ज़रूरिया जो है, वो पूरे तबाह हो गए। जिसमें खाने पीने की चीज़ें थे, कपड़े वगैरह थे, वो तमाम तबाह हो गए। मगर अब इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई
नुमाइंदा या कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई ओहदेदार आकर यहाँ के लोगों के हाल दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की है। ये सबसे बड़ा एक अलमिया है। ये यहाँ के लोगों के लिए एक तरफ तो एक तबाही होती है और थोड़ी सी गफलत की वजह से, या फिर इन लोगों को इत्तला नहीं की गई थी कि यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये तमाम जो मकानात हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। तो ये जो गलती है हुक्काम की जानिब से, अरबाब मजाज की जानिब से, इस गलती का खामियाजा जो आवाम ने भुगता है उनके दादरसी करने के लिए यहाँ पर अब तक कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर हाइड्रा की जानिब से सफाई का काम तो शुरू हो गया है, मगर जो ज़िम्मेदारान है अरबाब मजाज है वो यहाँ के मुतासिरीन से आकर अब तक नहीं मुलाकात करे हैं। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। नामपल्ली असम्बली हल्का हैदराबाद में कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान और दीगर अवामी वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी की तहरीक पर लोगों से दस्तखत देते हुए इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर फिरोज़ खान ने मीडिया से बातचीत भी की। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, अरे मेरे को आप बताइए, बूथ लेवल ऑफिसर किसको नाम मालूम रहता? आपके बूथ का ही ऑफिसर है बोल के कैसा मालूम? सो मेहरबानी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि आप ये प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। आवाम जाके किससे पूछना, इसकी एक तरकीब आप निकालिए। तीसरी मांग, आप एक कट ऑफ डेट रखिए। आप मनमानी से ऐड कर देते, मनमानी से डिलीट कर देते, इलेक्शन से 4 दिन पहले आप ऐड कर देते, इलेक्शन से 10 दिन पहले आप डिलीट कर देते। आपकी मनमानी चलते रहती, ये मनमानी नहीं चलना। आप बोल देना इलेक्शन से 2 महीने पहले हम बंद कर दे रहे, हम ऐड नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे और पब्लिक रिलीज करेंगे। और कोई तकलीफ है तो एक रास्ता आपको बताएंगे। तो कट ऑफ डेट आप मुकर्रर करिए। और चौथी हमारी मांग जो सबसे अहमियत की है, ये जो वोट ऐड होते डिलीट होते, इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलओ की है, बूथ लेवल ऑफिसर। आप जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर रहते पूरे आउटसोर्सिंग के रहते, उनके सर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना, उनका खुद का स्टाफ है ना, परमानेंट उनकी नौकरियां रहना। कल के दिन उन्हें ऐड करे, डिलीट करे और उनकी चोरी पकड़े गई तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना, उन्हें सस्पेंड होना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना। तेलंगाना के नए डीजीपी के ओहदे का शिवधर रेड्डी ने जायज़ा हासिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद समेत दीगर इक़दामात उनके लिए फौरी तौर पर बुनियादी अहमियत के हामिल रहेंगे। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि वो हैदराबाद में अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देंगे और शहर में मुनशियात पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ड्रग का है, हम इसे आहनी पंजे से कुचल देंगे। आइए देखते हैं कमिश्नर पुलिस का ये बयान। Today in the morning, I took charge as the Commissioner of Police. So on this occasion, I would like to thank the Telangana government, the Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy, the Chief Secretary of Telangana Sri Ramakrishna Rao sir. Also, I would like to thank DGP Sitendra sir and DGP Intelligence Shivdhar Reddy sir for this opportunity. It's a big responsibility. Definitely, we'll work hard and we'll ensure that whatever responsibility has been given will be achieved. So basically, we have kept some challenges and drug is one area where we have to focus. So already Hyderabad has a separate narcotics enforcement wing is there. So because of that we have a lot of things, and also we would like to have a people's welfare policing, so the people will be taken care in all the aspects, whether it is related to health, whether it's related to their properties, whether it's related to spending their time, spending happy times and all, so whether it's related, because all these are all interlinked to with their life, whether it's related, because all of them are, which if we don't work, it will lead to some offense happen, directly has an impact on the welfare of the public. For example, if you have the drugs, it has an impact on their health, adulteration has
an impact on their things. They spend a lot of time on the road. It affects their family life. So will be having a people's welfare policing, and for that one special focus will be made. And also drugs, as I said, and also adulteration will be our top focus. And also cybercrime has been increasing very, very rampantly. Of late, it is the digital arrest and the stock advisory services. Top focus will be made, and already we have been doing a lot of things on that one. And also traffic. So already it's a long-term goal, but definitely a lot of things have been done. But still, I think there is a need to do a lot of things, and I think Hyderabad police will ensure that the public spend less time on the roads and they have more quality time with their families. And artificial intelligence will be used rapidly and rampantly in various areas of policing. And already in the recent meeting with Chief Ministry was stressing about the drone, how to be used in the policing. That also will be studied. And ultimately, Hyderabad City Police will be available 24/7. There will be a lot of visible policing. All aspects of law and order will be taken, and any rowdy sheeter or anybody involving any illegal activities will stringent action will be taken. And regarding drunken driving also, we'll go heavily on this one, because drunken drivers are nothing like, they are like suicide bombers. We do, once they are drunk and once they get to the road, we don't know whom they'll kill. They'll kill themselves or they'll kill others. It might be 1, 2, 3, 4 or how many people we don't know. So we'll be very, very strict against all these drunken drivers. And also, we'll also ensure that we take care of our staff, because our staff is the most hard-working staff. So we'll make efforts to ensure that they are taken properly. And also another thing is that cybercrime, there's a lot of increase in the betting apps also, and also online fraud, and we'll definitely focus on it. Recently, the central government also has bought an act, and we'll study that act, and we'll ensure that what all is to be done, we'll ensure it to enforce that act. साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1210 किलो गांजा जब्त कर लिया और एक ड्राइवर को इस सिलसिले में हिरासत में भी ले लिया गया। बाद में पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। Interstate gang, important breakthrough. మా SOT మహేశ్వరం టీం దీని ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వర్కౌట్ చాలా రోజులు చేస్తున్న మూలంగా ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఒక మంచి ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్ ను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది ఇంతవరకు రాచకొండ కమిషనరేట్ లో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు సీజ్ కాలేదు. 1210 kg ఆఫ్ గాంజాని అంతా కలుపుకుంటే 6,25,00,000 టోటల్ ప్రాపర్టీ అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇప్పుడు రాజస్థాన్ నుంచి బయలుదేరి మల్కాన్గిరి ఒడిశాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రాజస్థాన్ కు తరలిస్తున్నారు దీన్ని వయా హైదరాబాద్. దీంట్లో తరలించే సమయంలో మనము చాలా రోజుల నుంచి గాంజా మనం హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ ట్రై కమిషనరేట్ లో ఎంటైర్ రాష్ట్రంలో కూడా డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆనరబుల్ సీఎం అదర్ సీనియర్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కమిటెడ్ గా వర్క్ చేయాలనే ఒక మోటివేషన్ మామూలు మోటివేట్ చేశారు. దానికి అనుగుణంగానే మా ఆఫీసర్స్ అంతా కంటిన్యూస్ గా ఒక యాక్టివిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్ మీద ఉన్నాం. దీంట్లో ఒక నేరస్తుడు ఇతని ఈ కన్సైన్మెంట్ లో తీసుకెళ్లి అక్కడ ఇస్తే 5 lakh rupees ఈయనకు డ్రైవర్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా మన దగ్గర పట్టుకున్న విక్రమ్ విష్ణోయ్ అలియాస్ వికాస్ అని ఉన్నాడు. ఇతను ఉస్మాన్ తహసీల్ ఆఫ్ జోధ్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ అక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక రామ్లాల్ అనే అతని ద్వారా ఈ तेलंगाना हुकूमत ने इंद्रमा कैंटीन का आगाज़ कर दिया है। अवाम को 5 रुपये में खाना फराहम किया जा रहा है। अवाम बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचकर इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। एक दिन इडली रहता, एक दिन रागी इडली, रागी उपमा, पोंगल, बोंडा, पूरी, ऐसा 7 दिन में 6 दिन में 6 वैरायटी देते हैं। 5 रुपये को 3 इडली आते हैं, 5 रुपये को 3 बोंडे आते हैं, 5 रुपये को 3 इडली आता, ऐसा। फिलहाल हम पहले दिन ओपन करें तो 150 देने गए, आज 250 देने का आगे गए। ऐसा बढ़ते जा रहा, क्या मतलब पब्लिसिटी हो गया, बढ़ते जा रहा बना टाइम तो लगाने को हमको दिक्कत नहीं है। मेरा बात बिजाने वाले हैं, कौन सर्विस करने वाले हैं। तो फिलहाल तो 10 की 20 की खोले, पूरे 60 ओपन है, पूरे ऐसे डब्बे 150 थे, अब ऐसा रेनोवेट करेंगे। फिलहाल तो 60 ओपन करने वाले हैं, कि वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी ऐसे जगह 60
ओके ओके पूरा 150 डब्बे डालने का तो उसको इसमें पुराने डब्बे 150 थे, अब नया रिनोवेट करके 60 डालेंगे ऐसा। उन्होंने कहा कि वाटर फैसिलिटी ड्रेनेज फैसिलिटी हर जगह 60 डाल दिए। अब तो फिलहाल 20 ओपन हुए सिटी में। आपको कैसा लग रहा है सर्व करके लोगों को इतने कम? अब पब्लिक में खुश है, 5 रुपये को चाय नहीं आ रहा वो तो अब मिडिल क्लास तो हैप्पी है। 5 रुपये वो तो एक दिन का रोजाना चले गया 10 रुपये 20 रुपये में तो 150 रुपये कमाए तो 20 रुपये खाने को चले गए तो 150 रुपये तो घर को लेके आ रहा था। अच्छा स्कीम है, ऐसा कीजिए थोड़ा। वरंगल शहर में अपना वरंगल.com के ज़ेर-ए-तमाम हयात गेस्ट हाउस में एक तहनीती तकरीब और मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी कलेक्टर मंशरियाल मोहम्मद विलायत अली और MPDO मोहम्मद रईसुल्लाह को ग्रुप 1 में कामयाबी पर एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब की सदारत अब्दुल जब्बार ने की, जबकि मुशायरे की सदारत डॉक्टर बहादुर अली ने अंजाम दी। शहर हैदराबाद में वाक़ सिटी कॉलेज के करीब एक रॉक पाइथन सांप को जानवरों के फलाही कारकुन सैयद तकी अली रजवी ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। बाद में इस सांप को महकमे जंगलात के हवाले करते हुए जंगल में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वो कुदरती माहौल में ज़िंदगी गुजार सके। शहर हैदराबाद के आई सदन इलाके में एक रोडी शीटर नसीर ने गांजे के ज़र असर खूब हंगामा बर्पा कर दिया, राह चलते मुसाफिरों पर हमला कर दिया और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ये पूरा मंजर CCTV कैमरों में कैद हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज शाम तेज़ बारिश हुई। मौसम किसी कदर बेहतर हो गया, ताहम ट्रैफिक के मामूलात में फ़र्क आया और लोगों को बारिश के दौरान आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत नासाज है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 88 साल खड़गे बेंगलुरु के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। खड़गे को एक तयशुदा तिबी अमल के तहत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया क्योंकि उन्हें पेस मेकर लगाने का मशवरा दिया गया था। ये बात उनके फर्जंद और कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे ने कही है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की तबीयत मुस्तहकम है और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के तजुर्बेकार लीडर हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 में सदर का ओहदा संभाला। वो कांग्रेस पार्टी के सदर बनने वाले पहले गैर गांधी ख़ानदान से हैं। ओहदा संभालने के बाद से वो पार्टी के लिए कई इलेक्शन में अहम रोल अदा कर चुके हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी आ गई। बिहार में हतमी वोटर लिस्ट भी जारी की गई है। नए वोटर लिस्ट के मुताबिक बिहार में मजमूई तौर पर 7 करोड़ 42 लाख कुल वोटर्स हैं। अब तक 47 लाख वोटरों को फहरिस्त से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक ख़तई वोटर लिस्ट से 3,66,000 नाम निकाले गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर कोई अहल शख्स अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहता है तो वह फॉर्म 6 के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल कर सकता है, बशर्ते कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले दरख्वास्त जमा करा दी गई हो। अगर कोई शख्स क़तई फहरिस्त में अपने नाम के बारे में ERO के फैसले से मुतमईन नहीं है तो वह अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 के सेक्शन 24 के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट के रूबरू पहली और CO के सामने दूसरी अपील भी दाखिल कर सकता है। और अब खबरें फ़लस्तीन से जुड़ी। क़ाबिज़ इसराइल ने गाज़ा के वस्ती शहर देरुल बला में फ़लस्तीनी शहरियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 6 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें एक जर्नलिस्ट भी शामिल है। अल-अक़सा हॉस्पिटल के ज़राए ने बताया कि शुहदा में मारूफ जर्नलिस्ट यहिया बरज़क और एक मासूम बच्चा भी है। ये वहशियाना बमबारी देरुल बला के मगरबी इलाके में की गई। ये सहाफ़ी यहिया बरज़क मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों के साथ वाबस्ता थे और क़ाबिज़ इसराइल के जराइम को दुनिया के सामने लाने का बड़ा काम अंजाम दे रहे थे। ज़ालिम इसराइल ने मुसलसल 725वें रोज़ भी गज़ा पट्टी में इमदाद के मुंतज़र बेसहारा फ़लस्तीनियों और बेघर मुहाजिरीन को हमलों में निशाना बनाया। इसराइली बमबारी मुनज़्ज़म मनसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद गज़ा के निहत्ते अवाम को इज्तिमाई सज़ा देना और उन्हें भूख और कहत के ज़रिए मौत के घाट उतारना है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने 24 घंटों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहीद कर दिया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमन मंसूबे से इसराइल और अरब ममालिक मुतमईन हैं, फैसला करना हमास का काम है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें हमास के फैसले का इंतज़ार है। याद रहे कि नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया और हमास की जानिब से इसके जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है।
How long do you plan to give Hamas to respond to the ceasefire proposal you put out? Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. Do you have a deadline, Mr. President? Is there room to negotiate, or is this a take it or leave it deal? Is there room to negotiate with Hamas, or is this a take it or leave it deal? You know, with Hamas, we want very simple. We want the hostages back immediately, and we want some good behavior. And you know, it's pretty simple. You don't get simpler. Think of it. We've signed every country in the Middle East. This was like an impossible thing. It's never been done before. This is more than Gaza. Gaza was big stuff, but Gaza is a piece of it. And if they reject the deal, you said that Israel has your backing to do whatever they need to do. What do you envision that? Let them go and do what they have to do. They can do it pretty easily. I would let them go and do what they have to do. You know, we've killed about 25,000 Hamas, so certainly they paid a big price for October 7th. And this is a whole new group. You know, they come in and they come in and they keep coming. But this is a whole different group. And their leadership has been killed 3 different times. So they paid a big price. We hope that they're going to have a nice, calm life. Maybe it won't happen. But if it does, it'll be one of the greatest things ever to happen. We'll have actual peace in the Middle East. अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खतरा है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमती फंडिंग से मुताल्लिक़ बिल अमेरिकी सेनेट से मंजूर नहीं हो सका, जिसकी वजह से अमेरिका में शटडाउन के अंदेशे हैं। हुकूमती फंडिंग से मुताल्लिक़ बिल डेमोक्रेट पहले ही सेनेट में मुस्तरद कर चुके हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 दिन तक जारी रहा और यह ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ। शटडाउन में मुतादिद मरकज़ी महकमे और एजेंसियाँ काम करना बंद कर देती हैं, जिससे लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजिमीन मुतासर होते हैं। ट्रंप की जानिब से डेमोक्रेट्स पर मुज़ाकरात में तातुल का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर जुमे को भारत बंद मुलतवी। तेलंगाना के तमाम अजला में एहतजाज का किया गया था फैसला। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से कोई नहीं रोक सकता। मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद। दस्तूर हमें मजहब पर अमलावरी की देता है इजाजत। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी का बयान। एशिया कप के हीरो और हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। शानदार खेल पर दी रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद। मूसा नदी के अतराफ लगभग 6000 मकानात मौजूद। हर साल मानसून के दौरान शदीद बारिश के दिनों में मुकामी अफराद को संगीन मुश्किलात। तेलंगाना के नए डीजीपी के अहदे का शिवधर रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया। कहा लोकल बॉडी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद और दीगर इक़दामात पर देंगे तवज्जो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर लगाने के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। खड़गे के फर्जंद ने दी इत्तला। बिहार असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में आई तेजी। इलेक्शन कमीशन ने जारी की नई वोटर लिस्ट। मजमूई तौर पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर हक़ राय दही के अहल। और जालिम इसराइल ने गाजा के वस्ती शहर देरुल बला में फलस्तीनी शहरियों के ग्रुप पर किया हमला। एक सहाफ़ी समेत 6 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।